अश्विनी एक लॉयर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी थी। कुछ दिनों से वह हिट एंड रन केसेस में विक्टिम्स को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही थी। पिछले 3 सालों में अश्विनी ने कई हिट एंड रन विक्टिम्स को और उनकी फैमिलीज को न्याय दिला चुकी थी। मुंबई शहर इन दिनों भारी बारिश की चपेट में था। रात के लगभग 8:30 हो रहे थे और अश्विनी को अगले ही दिन एक जरूरी केस के सिलसिले में सुबह सुबह नासिक पहुंचना था। बारिश बहुत ही तेज हो रही थी, बाहर बहुत ही घना अंधेरा था, मगर अश्विनी को किसी भी हाल में नासिक पहुंचना था। घंटों इंतजार के बाद भी जब बारिश नहीं थमी तो अश्विनी ने रघु काका को गाड़ी निकालने के लिए बोला। रघु काका अश्विनी के पिताजी के बहुत ही पुराने और वफादार ड्राइवर थे और अब वो अश्विनी के ड्राइवर होने के साथ साथ उसके मैनेजर भी थे। रात के करीब 9:30 हो रहे थे और अश्विनी की कार जंगल के बीचों बीच सुनसान सड़क पर झमाझम बारिश के बीच दौड़े जा रही थी। तभी रात के करीब 10:30 बजे उसकी गाड़ी के ठीक सामने कुछ दूरी पर लैंडस्लाइड होने की वजह से बगल की पहाड़ी से कुछ पत्थर खिसक कर रास्ते पर आ गए। गाड़ी का आगे बढ़ पाना अब मुश्किल था। रघु काका उतरकर उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर में अश्विनी भी रघु काका की मदद के लिए आई। अश्विनी ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और पत्थरों को पीछे खिसकाने की कोशिश करने लगी। एक तो पहले से इतना ज़्यादा घना अंधेरा था, ऊपर से अश्विनी को बिना चश्मे के कुछ भी नज़र नहीं आता था। भारी बारिश के कारण अश्विनी बार बार अपने चश्मे को साफ कर रही थी। पत्थर हटाने के क्रम में उसका एक चश्मा एक पत्थर के ऊपर गिरा और उसका एक शीशा वहीं पर टूट गया। पत्थर बहुत बड़े और भारी थे, इसलिए अश्विनी के लिए उनको खिसका पाना बहुत ही मुश्किल था। किसी ने पीछे से आकर अश्विनी की मदद की और वे पत्थर सड़क के किनारे लग गए। अश्विनी ने सोचा कि ये रघु काका ही है। अंधेरा बहुत घना था, इसलिए कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब अश्विनी वापस अपनी गाड़ी के पास आई तो देखा काका गाड़ी के पास ही बेहोश पड़े हुए थे। पानी की छींटों से होश में आने के बाद काका पूछने लगे, अश्विनी मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? तो अश्विनी कहने लगी, मुझे क्या होगा काका, आप बताइए, आपके सर में ये चोट कैसे लगी, कितना खून बह रहा है। इतना कहकर अश्विनी काका की चोट पर दवाई लगाने लगी। जब रघु काका ने बताया कि किसी ने पीछे से उसके सर पर वार किया जिससे वे वहीं पे बेहोश हो गए थे, अश्विनी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला, काका आप ये क्या कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप मेरे साथ मेरी मदद कर रहे थे उन पत्थरों को हटाने में। काका बोले, नहीं बेटी, मैं तो गाड़ी से निकलकर उस ओर जा ही रहा था, तभी मुझे गाड़ी की तरफ से कोई आहट आई थी, तो मैंने सोचा शायद तुम मुझे मदद के लिए पुकार रही हो, इसलिए मैं वापस गाड़ी के पास आया था। तभी किसी ने मुझ पर पीछे से वार किया और तब से मैं यहाँ बेहोश पड़ा हुआ हूँ। दोनों बड़े हैरान थे और उनके मन में अब बहुत सी सारे सवाल एक साथ घूम रहे थे। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी जंगल से गुजरते हुए चली जा रही थी और बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। अश्विनी को वॉशरूम जाना था, मगर वहां पर कोई वॉशरूम मिले इसकी कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तो उसने गाड़ी को एक जगह पर रुकवाया और वहीं उतरकर थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे चली गई। अभी बारिश लगभग रुक गई थी, मगर अश्विनी के टूटे हुए चश्मे और अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मोबाइल का टॉर्च चलाकर वह किसी तरह झाड़ियों के पीछे चली गई, मगर वापस आते हुए वह रास्ता भटक गई। उसने रघु काका को आवाज लगाई तो उनकी आवाज वही कुछ दूरी से आई। उन्होंने बोला, इधर आजा बेटी, और अश्विनी उनकी आवाज के पीछे पीछे जाने लगी। वह बेखबर काका की आवाज के पीछे पीछे एक खाई की तरफ बढ़ी जा रही थी। अश्विनी खाई के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई और उसका पैर लड़खड़ाया। अश्विनी खाई में गिरने ही वाली थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और फिर उसे गाड़ी तक ले गया। अश्विनी गाड़ी में बैठ गई और रघु काका कुछ मिनट के बाद दौड़ते और हाफते हुए गाड़ी तक पहुंचे। तो अश्विनी उनसे पूछने लगी, काका आप तो मेरे साथ ही थे ना, फिर अचानक कहाँ चले गए थे? काका ने कहा, बेटी तुम्हें काफी देर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम कहीं रास्ता ना भटक गई हो, इसलिए मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अश्विनी बोली, हाँ काका मैं रास्ता भटक गई थी, पर पूरे रास्ते आप मेरे साथ ही थे ना। जब मैं रास्ता भटक गई थी तो मुझे आपने ही तो रास्ता दिखलाया था। मैं तो आपकी आवाज के पीछे पीछे ही जा रही थी और फिर खाई में गिरने वाली थी, आपने ही तो बचाया था। रघु काका के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो हड़बड़ी और घबराहट में जल्दी से गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अश्विनी अभी उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि रघु काका ने उसे गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा करते हुए चुप रहने का इशारा किया।
अश्विनी काका के चेहरे पर डर साफ साफ देख पा रही थी। दोनों चुपचाप गाड़ी में वापस बैठ गए। अब अश्विनी के दिमाग में अपने पिछले 3 सालों में घटित बहुत सी घटनाएं एकाएक दौड़ रही थी। उसे अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि उसके साथ इस जंगल में हुई वे घटनाएं और कुछ सालों से उसकी जिंदगी में घटित कुछ बातें आपस में जुड़ी हुई नजर आ रही थी। उसे अब याद आ रहा था कि कैसे उसके इस काम के कारण उसे बहुत सी दुआएं और आशीर्वाद मिला करते हैं और साथ ही बहुत सी धमकियां भी। विक्टिम्स या उनकी फैमिली जिन्हें वह न्याय दिलाती है, उनसे बहुत सी दुआएं मिला करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े अमीरजादे या अपराधी जो जानबूझकर या अपनी अय्यासी से लोगों को कुचलकर पैसों के दम पर बच निकलने में नाकामयाब होते थे, क्योंकि अश्विनी हर हाल में इनका पर्दाफाश कर दिया करती। तो ये लोग हर तरह से उसे रोकने और रास्ते से हटाने की कोशिशें करते रहते। तेज गति से चलते हुए आखिरकार वे दोनों जंगल की सीमा से बाहर निकल आए और अब बारिश भी थम चुकी थी। अब अश्विनी अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी, कुछ और मासूमों को न्याय दिलाने।